गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ ड्रग्स। द एजेंट्स विच गिव्स मेडिसिनल वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज सोर्स ऑफ ड्रग्स। सबसे पहले बात करेंगे सोर्सेस क्या होते हैं और ड्रग्स क्या होते हैं। सोर्स एक ऐसी चीज़ या अवेलेबिलिटी है जहाँ से हम किसी ड्रग को डिराइव करते हैं या जहाँ से हम उस ड्रग को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करते हैं, ये सोर्स कहलाते हैं। मतलब जिस भी किसी चीज़ से हम ड्रग ऑब्टेन करते हैं वो सोर्स कहलाते हैं। अगर बात करते हैं हम ड्रग की, तो हमने पहले भी पढ़ा है ड्रग एक ऐसा केमिकल है जो या तो ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए या तो डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम क्लासीफाई करते हैं सोर्स ऑफ ड्रग को अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी, कि वो कहाँ से निकाले जाते हैं। तो सोर्सेज ऑफ ड्रग जनरली दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मिनरल सोर्स आते हैं। सिंथेटिक में सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। बात करेंगे अब हम प्लांट सोर्स की। ऐसे ड्रग जो किसी प्लांट या पर्टिकुलर प्लांट के किसी पार्ट से निकाले जाते हैं और वो उनको किसी मेडिसिनल प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम प्लांट सोर्स कहते हैं। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे पहला हम लेंगे रूट। रूट का एग्जांपल है शतावरी। शतावरी कई चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट का भी काम करता है और टॉनिक का भी काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेम की। तो ये पर्टिकुलरली बार्क वाले पौधे में होता है। इसका एग्जांपल है सिनकोना। सिनकोना जिसका यूज़ हम मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। मूव करते हैं लीफ पे। तो लीफ के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम एज अ मेडिसिनल सोर्स यूज़ करते हैं। दो कॉमन एग्जांपल लेते हैं, नीम की पत्ती और सबसे इम्पॉर्टेंट है यूकेलिप्टस यानी नीलगिरी की पत्ती। इसके वोलेटाइल कंटेंट्स को आइसोलेट करते हैं और इस वोलेटाइल कंटेंट को कफ या कोल्ड प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं और साथ ही इसको पेन किलर की तरह भी यूज़ किया जाता है। नीम एक ऐसा प्लांट है जिसका हर एक पार्ट यूज़ होता है। इसकी बहुत अच्छी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है। ये कई सारे फंक्शन शो करता है, जैसे इन्फेक्शन भी ठीक करता है, वुंड हीलिंग का भी काम करता है और ब्लड को प्योर भी करता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम फ्रूट और सीड की, तो इसमें हमने नीम को कॉमन एग्जाम्पल लिया है। फिर हम बात करते हैं फ्लावर की। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो एज अ मेडिसिन काम करते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है विंका रोजिया यानी सदाबहार। ये प्लांट हर जगह पाया जाता है। इसका पूरा पार्ट एज एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें विनक्रिस्टिन और विन ब्लास्टिंग केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है जो एंटी कैंसर ड्रग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। सेकेंड हम आते हैं अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्टिव प्रिंसिपल पे, जो कि प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। पहला है एल्कलॉइड। एल्कलॉइड एक नाइट्रोजिनस हिट्रोसाइक्लिक बेस है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है और एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। दूसरा आता है ग्लाइकोसाइड। इसको हम शुगर और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, जो कि मिनरल एसिड्स के साथ मिलके हाइड्रोलिसिस से ग्लाइकोसाइड को शुगर और नॉन शुगर रेजिड्यू में तोड़ देता है। थर्ड आते हैं हम ऑयल्स पे, जो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, एसेंशियल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, मिनरल ऑयल। एसेंशियल ऑयल्स को हम वोलेटाइल ऑयल्स भी कह सकते हैं, जो कि ऑब्टेन्ड होते हैं लीव से, फ्लावर से, पेटल से बाय स्टीम डिस्टिलेशन। इसे हम टर्पीन डेरिवेटिव्स एग्जाम्पल में रख सकते हैं, जो कि एरोमा फ्रेगनेंस शो करता है, जो कि अच्छी खुशबू शो करता है। फिक्स्ड ऑयल की बात करें तो ये ऑब्टेन्ड होते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से, जिसमें हम सीड्स को क्रश करते हैं और वो एल्कलॉइड्स के साथ मिलके सोप का फॉर्मेशन करते हैं। ये सोर्स एनिमल से सैचुरेट किए जाते हैं। मिनरल्स ऑयल पे आएँ तो ऑब्टेन्ड होते हैं ये ड्राई डिस्टिलेशन से वुड के, और इसका एग्जांपल है लिक्विड पैराफिन या फिर पेट्रोलियम। 4 पॉइंट पे आते हैं रेजिन्स। रेजिन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ वोलेटाइल ऑयल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका एग्जांपल है बेंजोइन, जिसका यूज़ हम कोल्ड और कफ में इन्हेलेशन की तरह उसके ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। 5th पॉइंट है गम्स।
गम्स एक तरह का सिक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि प्लांट के थ्रू सिक्रीट किया जाता है और ये वाटर में डिस्पर्सिबल होता है, मतलब कि वाटर की लेयर पे ये तैरता रहेगा और एक एडहेसिव म्यूसिलेजिनस कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। वाटर में ये घुलेगा नहीं। इसका एग्जांपल है गम अकेशिया। 6 पॉइंट आते हैं टेनिन्स पे। तो ये एक नॉन नाइट्रोजिनस फिनोलिक डेरिवेटिव्स है जो कि प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है और वाटर में सॉल्युबल होता है। अब बात करते हैं हम एनिमल सोर्स पे। तो जो एनिमल जिनके किसी भी बॉडी पार्ट को यूज़ करके मेडिसिन डिराइव करके करते हैं उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। पहला एग्जांपल है पेनक्रियाज। जो एनिमल के पेनक्रियाज को यूज़ करके इंसुलिन बनाते हैं और इंसुलिन का यूज़ हम उस पर्सन के लिए करते हैं जिनको इंसुलिन की डेफिशिएंसी है या इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज़ है। बात करते हैं शीप थायराइड की। तो थायराइड की डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए उसे यूज़ करते हैं। कॉड लिवर यानी कॉड के लिवर से डिराइव किया गया ऑयल जो कि विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है और इसको हम मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। ब्लड से हम वैक्सीन डिराइव करते हैं। ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सीरम निकलता है इसको हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हो गए हमारे एनिमल सोर्सेस ऑफ ड्रग। आगे बात करते हैं हम मिनरल सोर्स की। तो ये एक अर्थी सोर्स है ड्रग का, यानी आसपास के मिनरल्स जो ज़मीन से ऑब्टेन्ड होते हैं, पहाड़ों से ऑब्टेन्ड होते हैं, ऐसे बहुत से मिनरल्स हैं जो डिराइव होते हैं। उनके क्या क्या पर्टिकुलर यूज़ हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। पहले बात करते हैं आयरन की। तो आयरन हमें हमारे ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। इसकी कमी की वजह से हमें अनीमिया हो सकता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होने लग जाती है। तो इससे हम एज अ सप्लीमेंट्री सोर्स देते हैं इन केस ऑफ अनीमिया। नेक्स्ट आता है जिंक। इसका यूज़ हम हीलिंग के लिए, घावों को भरने के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर बात करेंगे आयोडीन की। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के लिए। हम बीटाडीन लगाते हैं, उसमें आयोडीन कंटेंट होता है जो कि वुंड हीलिंग का काम करता है। इससे हम आयोडीन से होने वाले डिजीज़ जैसे ग्वाइटर उसे भी ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगला है गोल्ड। इसको हम यूज़ करते हैं आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट है सिल्वर। सिल्वर एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। फिर हम बात करते हैं बोरैक्स की। तो ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी शो करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने का काम भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है सेलेरियम। इसका यूज़ जनरली शैम्पू में किया जाता है जिससे डैंड्रफ को ठीक करने के लिए हेल्प हो सकती है। फिर आते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म सोर्स पे। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आज की डेट के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत सारे ड्रग्स इसी सोर्स को यूज़ करके डिराइव किए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन। ये तीनों एंटीबायोटिक का काम करते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट और कंट्रोल करते हैं। इससे इन्फेक्शन ठीक हो सकता है। बात करते हैं लैक्टोबैसिलस की। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा फ्रेंडली बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को और इसके फंक्शन को इम्प्रूव करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक ड्रग की तरफ। तो जब हम सिंथेटिक की बात करें तो इसमें हम किसी भी सोर्स, चाहे वो कोई भी सोर्स हो, प्लांट हो, एनिमल हो, मिनरल हो या माइक्रोबियल सोर्स हो, उसको यूज़ करते हुए उससे केमिकल या इंग्रेडिएंट को इंक्लूड करें तो ये सेमी सिंथेटिक कहलाएगा। और अगर हम प्योरली केमिकल सिंथेसाइज करें तो इस सोर्स से जो सब्सटेंस निकलेगा वो सिंथेटिक होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल्स हैं एमेटिन, बिस्मथ, आयोडाइड, एम्पिसिलिन और अदर एग्जांपल्स में हम एंटी डिप्रेसेंट को सिंथेटिक तरीके से डिराइव्ड करते हैं। इसके एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। जनरली हम जब सिंथेटिक ड्रग डिराइव करेंगे तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका प्रोसेस यानी मैन्युफैक्चर मेथड जो होगा वो बहुत ही ईजियर होगा, चीप होगा, आसानी से हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ड्रग पोटेंट होगी, सेफ़र होगी और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं।
ठीक है, मूव करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। ये भी बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्स है। बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, तो ये यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स इन द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स फॉर मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब हम किसी भी माइक्रोबियल और एनिमल सोर्स को बायोटेक्नोलॉजी से मिक्स कर दें और उसे ड्रग डेवलप करें तो वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, relatively newly methodology involves blending of discoveries from molecular biology, rDNA technology, alteration, gene splicing एंड इम्यूनोफार्माकोलॉजी। इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आते हैं जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसमें हम डीएनए सीक्वेंस को चेंज करके उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसका एग्जांपल है, इसमें हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को लेते हैं या जैसे इकोलाई है या इससे रिलेटेड और भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ कर सकते हैं और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, मतलब कि जो इंसुलिन प्रिपेयरिंग जीन होगा उससे बैक्टीरिया से फिक्स करते हैं। पहले बैक्टीरिया को कट करेंगे। जो एंजाइम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को कट करने के लिए उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, इसे हम डीएनए का सीजर भी कह सकते हैं या इसे डीएनए का सीजर भी कहा जाता है। इसको कट करने के बाद इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ते हैं थ्रू द एंजाइम लाइगेज। इस तरह से ये डीएनए जो फॉरेन डीएनए है वो बॉडी में इंटरेस्ट होता है, इसे हम ग्रोथ सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर ग्रोथ सेल में ट्रांसफ़र करने के बाद ये ग्रोथ उसे मल्टीप्लाई करता है और हम उसको स्क्रीनिंग में भेजते हैं। फिर जो पार्ट डेवलप हो चुका है उसको अलग करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, फिर उसको कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करके ग्रोथ करवाते हैं। इस तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इंसुलिन को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। इससे हमें किसी भी एनिमल को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने पहले देखा, जो पहले के सोर्सेस थे उसमें हम एनिमल को सेक्रीफाइस करके फाइनल ड्रग ऑब्टेन कर रहे थे। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, तो एग्ज़ाम पर्पस से आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए और ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है। थैंक यू।